हो गया ना? हाँ, आज तो हम लोग को लिखने का काम करना है ना। पहले क्वेश्चन जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। गोलीय पृष्ठ, जो बच्चे नहीं लिखे हुए क्वेश्चन लिख लीजिए। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अच्छा, एक और बात याद होगा, मैंने बोला था अपवर्तनांक को n से भी सूचित करते हैं। तो कभी एग्जाम में ये पूछ दे n2 बाई v माइनस n1 बाई u, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। n2 करे या μ2 करे, एक ही बात होगी। अब मेरे साथ फिगर बनाइए। चलिए, एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया। इसमें हम मुख्य अक्ष खींचेंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ले लिया जाएगा, यानी कि वस्तु ओ ऑब्जेक्ट। यहां से एक किरण हम खींचेंगे इमेज बनाने के लिए, और ऊपर ले लें। ठीक है। अब अच्छा, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। इस किरण का रास्ता कुछ इस तरह से था, ये ऐसे जा रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इधर कौन सा माध्यम था? सघन, और अपवर्तनांक था μ2, और इधर कौन सा माध्यम था? अपवर्तनांक μ1 था। अब हमें यहाँ पर लाइट को आगे ले जाने के लिए एक अभिलंब खींचना जरूरी है। तो इसके लिए हम त्रिज्या खींच लेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि C है। ये अगर हम सीधे खींच दें तो n फॉर नॉर्मल, नॉर्मल माने अभिलंब, तो Cn हमारा अभिलंब हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, क्रॉसिंग पॉइंट। अब हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि किरण किधर जाने वाली है। तो सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये किरण सीधे न जाकर के इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ऐसे ये मुड़ गई। तो यहाँ का एंगल क्या हो गया? R हो गया। चलिए, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अब सभी बच्चे ध्यान दें, ये लाइट किसी की आंख में जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहीं पीछे से आ रहा है, यहाँ से। तो बोलो, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे I। ठीक है। अब हम इस अपने हिसाब से इस सबको एंगल को मान लेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, इमेज के लिए बीटा, सेंटर के लिए गामा। ये ध्रुव P हो गया। अच्छा, और हाँ, शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये R होगा। ये हो गया। चलिए, अब और कुछ करना है इसमें? हो गया। चलिए, फिगर ड्रॉ कीजिए फटाफट। फिर इसके बारे में हम लोग अब लिखेंगे और तब सिद्ध करेंगे। जो जो हम किए इसके बारे में कुछ कुछ लिख दिया जाएगा।
फिगर हो गया। अब इसके बारे में देखिए, अगर एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें लिखना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको यहाँ अपना दिमाग यूज करना है। यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि कहाँ से लिखना शुरू करें। तो देखो, कैलकुलेशन करने के लिए तो कैलकुलेशन हम कर ही लेंगे कि कैसे सिद्ध होगा, लेकिन भाषा का भी कुछ बात इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें लैंग्वेज क्या डालें हम। तो बहुत ही सिंपल बात है, आप अपने से दिमाग लगा करके देखिए कि इस फिगर में क्या हो रहा है, और उसी के बारे में बस लिख दिए, हो गया, और कुछ नहीं। और दूसरा बात, कुछ चीज़ें पूरी तरह से डिटेल में लिखी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें फिगर से स्पष्ट हो जाती है। जैसे इसमें बनने वाले कोण, ये फिगर से भी स्पष्ट हो जाएगा। बाई चांस फिगर में कोण का आप चर्चा नहीं किए, सॉरी फिगर में नहीं, अपने भाषा में कोण का चर्चा नहीं किए और ऐसे ही लिख दिए, तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या हुआ है। आप एगो पहले, सबसे पहले एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ माने हैं। तब माना पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा, माना एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, जो है वही ना बोल रहे हैं। तो आपको ऐसे ही बोलना है कि माना एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर वस्तु है। मुख्य अक्ष के बिंदु O पर क्या है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बन रहा है। बस हो गया। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिंदु I पर बन रहा है। बोलिए क्लियर हो गया। इसके बाद आप मन करें तो कोण के बारे में लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट सिद्ध कीजिए। समझ में आया? हाँ, लास्ट में ये भी कर सकते हो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। एक बाद प्रूफ करने वाला काम शुरू कर दीजिए। मन है कि हम अल्फा बीटा गामा के बारे में लिखें, तो फिर एगो पैराग्राफ चेंज करके लिख दिए माना, और उसके बाद फिगर देख के लिखेंगे माना ए ओ। अब यहाँ देखिए तीन गो है, आपका मन, आप आई लिखना चाहें आई लिखिए, सी लिखना है सी लिखिए, पी लिखना है पी। एक ही बात हुई, क्योंकि आपको किसके बारे में चर्चा करना है, अल्फा के बारे में। तो क्या बोलेंगे, कोण ए ओ आई, चाहे ए ओ सी या ए ओ पी, कोई एक लिखेंगे। तो माना कोण ए ओ पी बराबर अल्फा, कोण ए आई पी बराबर बीटा, और कोण ए सी पी बराबर गामा। अब तो कुछ मत लिखो, आपतन कोण अपवर्तन कोण तो सब कोई जानता ही है ना, आई और आर आएगा ही आएगा। तो बस इसके बाद प्रूफ करने वाला काम शुरू कर देना है। बोले ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, इतना करने आ जाएगा, वेरी गुड। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए, हम इसके बारे में बोल दे रहे हैं। माना एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु है, जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु है। वस्तु है, हो गया, बिंदु O पर वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बन रहा है। बिंदु I पर बन रहा है। फिर लिखिएगा माना ऐसे लिखना है, देखो कोण, ऐसे कोण का सिंबल हो जाएगा ए ओ पी बराबर अल्फा, हो गया। फिर कॉमा देके क्या लिखोगे, कोण ए आई पी बराबर बीटा, और कोण ए सी पी बराबर गामा है। हो गया, ये मिटा दे इसको,
चलिए अब मुख्य काम पर आते हैं, हम लोग प्रूफमेंट पर आते हैं। इतना करने के बाद हम लोग को करना क्या है, सीधा सीधा स्नेल का नियम लागू करना है। स्नेल के नियम के लिए आई और आर का मान चाहिए, तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, आई और आर का मान। आई का मान निकालना है, तो आई के मान को निकालने के लिए हम लोग बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। और बहिष्कोण प्रमेय अगर आपको लगाना है तो ये आई जो एंगल है ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल किस त्रिभुज में आ रहा है, ए ओ सी में, ए ओ सी में। तो पहले कौन से त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में। बोलिए ए ओ सी में किसके बराबर कौन होगा, तो आई और अल्फा जोड़ के क्या होगा, आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा। ये किसके बराबर, किससे हुआ, किस नियम से हुआ, एक बार ही आपको लिखना है, बाकी अब कुछ नहीं लिखना है। बहिष्कोण है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, ब्रैकेट में हमने डाल दिया। तो बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस आई का मान मिल गया। समझ में आया। अब हम किस त्रिभुज में चलेंगे, बीटा और आर किस त्रिभुज में आ रहा है, ए आई सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए आई सी में। बोलिए क्या लिखेंगे, बीटा और आर जोड़ के क्या होगा, बीटा प्लस आर बराबर गामा। तो बोलिए आर बराबर गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। बोलो लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि यार आई और आर का मान पहले रख लें या साइन को ही हटा दे पहले, ऐसे माइंड में आएगा। आप कोई भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मकसद सिर्फ ये है कि आई और आर का मान रखने के बाद साइन को हटाना, टैन को लगाना। बात बुझाया। आपका मकसद क्या है, साइन को हटाना है और किसको लगाना है, टैन को लगाना है। आप पहले क्या करना चाहिएगा, बोलिए, साइन को हटाइएगा कि पहले आई के मान को रख दें। आई को मान को रखने से फायदा ये होगा कि ये गामा और बीटा आ जाएगा, और फिर साइन हटा के और उसके बाद टैन डाल देंगे। तो क्या होगा कि भाई हम आराम से टैन सबके साथ लगा पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हाँ तुरंत आई और आर के मान का प्रयोग कर लीजिए। तो इसलिए अब लिखेंगे आई और आर का मान रखने पर। तो अब आई और आर का मान रखिएगा तो साइन आई का मान बोलिए क्या है, गामा माइनस अल्फा बटा साइन गामा माइनस बीटा इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि गामा अल्फा बीटा और गामा बहुत ही छोटे कोण है, बहुत ही छोटे कोण है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरी था कि पहले हम ये मान रखते, हम पहले साइन हटा के खाली आई भी लिख सकते थे और आई की जगह पर क्या लिख सकते थे, हाँ। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट में किसी भी तरह तुम्हें यहाँ गामा और अल्फा के साथ और बीटा के साथ क्या आना चाहिए, बस यही याद रखो, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका। इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है यार साइंस और इसमें पहले लगा दे रहे, कभी फिर दूसरी बार फिर कभी प्रूफ करना हुआ तो हो सकता है कि मैं किसी और मेथड से कर दूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो बहुत ही छोटे हैं इसलिए हम लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा बाई गामा माइनस बीटा। मतलब साइन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, म्यू टू बाई म्यू वन। अब इसको हटा करके इसी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टैन गामा टैन अल्फा टैन गामा माइनस टैन बीटा इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा। अच्छा अब आपको तीन चीजें हैं, टैन अल्फा टैन बीटा और टैन गामा। ये तीनों का मान पुट करने के लिए आप फिगर को देखिए, ये आपको मान के चलना है कि एपी कैसा है, ए बिंदु बहुत नजदीक है जिसकी वजह से एपी सीधा है, ये मान के चलना है, तभी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज अल्फा के लिए ए ओ पी होगा, बीटा के लिए ए आई पी होगा और गामा के लिए ए सी पी होगा। तो अगर हमको
tan अल्फा या tan गामा चाहिए, तो हम किस में आएंगे? इसमें ACP में। तुम लोग ध्यान से पहले ही समझ लो, CP त्रिज्या है, IP इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यानी कि V है, OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी क्या है? U। तो याद हो गया, C आएगा तो R लिखेंगे, IP आएगा तो V लिखेंगे और O आएगा U। याद हो गया? अच्छा, सब में लंब का काम कौन करेगा? AP। अगर AP बाई CP लिखेंगे तो गामा के लिए होगा, ठीक है। और अगर AP बाई IP लिखेंगे तो बीटा के लिए, और AP बाई OP लिखेंगे अल्फा के लिए। चलिए, tan गामा है, tan गामा के लिए बोलो AP बाई CP, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AP बाई CP माइनस tan गामा का मान हो गया tan अल्फा AP बाई OP हो जाएगा, बटा नीचे यही था ना, AP बाई CP था। देखो tan गामा, अब tan बीटा का मान चाहिए, तो हाँ AP बाई IP, और इधर सेम μ2 बाई μ1। अब सभी बच्चे क्या करें? AP कॉमन ले लें, तो AP जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो इधर 1 बाई CP माइनस 1 बाई OP बटा AP कॉमन 1 बाई CP माइनस 1 बाई IP इक्वल टू μ2 बाई μ1। AP कैंसिल, CP मतलब त्रिज्या, तो वैल्यू आप ले लीजिए 1 बाई R माइनस, हाँ OP मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, CP 1 बाई R 1 बाई V, IP मतलब इमेज डिस्टेंस बराबर में μ2 बाई μ1। अब क्रॉस गुना करते हैं μ1 से, μ1 बाई R माइनस μ1 बाई U इक्वल μ2 बाई R, ये वाला माइनस μ2 बाई V। अब आप इसको उधर लेके जाइए, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू, इसको इधर लेके आइए μ2 बाई R माइनस μ1 बाई R। अब आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू R लघुत्तम ले लीजिए μ2 माइनस μ1, बोलिए यही लाना था। हो गया प्रूफ। अगर आप इतना कर देते हैं तो अब आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। फिगर बनाइए 2 नंबर, लैंग्वेज लिखिए 1 नंबर, कैलकुलेशन कीजिए फिर 2 नंबर, टोटल कितने हो गए? 5। तो इतना 3 पार्ट में है। बिहार बोर्ड ऐसे ही कॉपी चेक भी करता है, जितना लिखोगे उसके हिसाब से नंबर देगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से तुमको तैयारी करना है। चलो, इसको बहुत अच्छी तरह से नोट करना, कहीं कुछ गलती मत करना। देखो बच्चों, ऐसे बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न इसी जो कॉन्सेप्ट को बताने जा रहे हैं, और इसी पर न्यूमेरिकल अलग से रहेगा, तो उस सब बेसिस के क्वेश्चन हम लोग। तो पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, लिखिएगा लेंस निर्मात्री सूत्र सत्यापित करें। लेंस निर्मात्री सूत्र सत्यापित करें, अथवा अब बात मत कीजिए, ध्यान इधर दीजिए। अथवा किसी लेंस के लिए सिद्ध करें, कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस निर्मात्री सूत्र। लेंस का हिंदी जानते हो? लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्बॉल। लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं, ताल।
मतलब नहीं जानता था सब। क्वेश्चन हो गया। आइए पहले फिगर आपको सिखाते हैं, 2 बार फिगर सिखाएंगे, तीसरा बार आपको आपसे बनवाएंगे। हो गया? चलिए अब फिगर पर आते हैं। ध्यान दीजिए, फिगर को समझना है। बात बंद, अब एकदम ध्यान इधर, ध्यान इधर, बात नहीं। अब लिखना बंद करो और एकदम फिगर को बढ़िया से समझो। बताइए ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो हमको एक उत्तल लेंस पहले बना लेना है, फिर एक वस्तु जैसे हम लोग इसके पहले लिए थे, इसमें भी एक वस्तु लेंगे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। एकदम आराम से समझो क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपका ये एक उत्तल लेंस ले लेना है, मुख्य अक्ष खींच लेना है, और जैसा कि हम ऑब्जेक्ट उधर लेते थे बिंदु की तरह, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमको इमेज बनाना है, तो इसे जानने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक उत्तल लेंस को बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होती है। बताओ? 2 गोलों की। थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं। एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया। बोलो बीच वाला पार्ट क्या हो गया? ये उत्तल लेंस हो गया। अगर ये उत्तल लेंस है तो उस कंडीशन में इस गोले का रेडियस अलग हो सकता है और इसका भी रेडियस क्या हो सकता है? अलग। ऐसा नहीं है कि ये सेम नहीं होंगे, बराबर भी हो सकते हैं। अगर दोनों गोलों की त्रिज्या बराबर होगी तो गोला एकदम बराबर दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। ये उत्तल लेंस जो है, हो सकता है हल्का ये दबा हुआ हो, फिर भी ये उत्तल लेंस कहलाएगा क्योंकि इसका सतह उठा हुआ होगा। तो सभी बच्चों को याद रखना है, मैंने पहले बताया था जब हम 10 क्लास की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि इमेज बनाना हो अगर तो आप इधर C1 मानिएगा और इधर C2। अब समय आ गया है कि हम इमेज से नहीं, हम पृष्ठ के हिसाब से C1 C2 मानेंगे। तो मुझे ये बताइए कि इधर से चल के आइएगा तो सबसे पहले किस पृष्ठ से टकराइएगा? इससे। तो ये आपका पहला सतह हुआ इधर वाला, तो अब C1 यहाँ होगा। तो आपको याद रखना है ये हमारा C1 है और इधर। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट कि इधर C2 कैसे हो गया? इधर C2 इसलिए हुआ क्योंकि ये दूसरा पृष्ठ है, ये वाला, और ये वाला आपका, हाँ ये C2 हो गया और ये रेडियस हो गया। तो बता सकते हो इस रेडियस को क्या कहेंगे? R2। और यहां से, अब सुनो, इस जगह से यहां से यहां तक ये देख रहे हो, इसे क्या कहेंगे? R1 कहेंगे। बोलो क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मुझे लगे हाथ तुरंत बता दो कि R1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? R1 के वैल्यू, चूंकि राइट साइड में, राइट साइड पॉजिटिव, इधर निगेटिव होगा। थोड़ा सा इसको पलट के देख लेते हैं। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। जल्दी से बताओ, ये भी एक गोला से बना होगा ना? ये भी एक गोला से बना होगा। सभी बच्चे बताएं, ये वाला C1 है कि C2? ये C1 हो गया। देख रहे हो, पहला पृष्ठ ये हो गया। अच्छा इसमें देखो, उस तरफ C2 हुआ करता था और इधर इसमें अवतल में क्या हो गया? तो ये R1 हो गया, ये R2। आप बता सकते हो R2 प्लस होगा कि माइनस? R2 का वैल्यू प्लस होगा। R2 नहीं, R2 का वैल्यू, मान प्लस होगा और R1 का मान क्या होगा? माइनस। किसमें? अवतल में। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं। जब इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल और न्यूमेरिकल बनेगा ना,
तब बुझाएगा कि हाँ इसका कितना यूज है। आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। इसमें आप देख पा रहे हो कि इधर R2 है तो ये नेगेटिव, इधर क्या होगा, तो फिगर याद रखना, इससे तुम कंफर्म हो पाओगे कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। एक और ये बताओगे, अब बताओ बहादुर लोग, इसमें R1 और R2 में R1 क्या है और R2 क्या है? बोलो बोलो। R1 इधर क्या होगा, R1 नेगेटिव होगा, R2 तो है ही नहीं, R2 है ही नहीं। अब सोचना ही है कि इसमें R2 क्या होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका R2 जो होगा ना, क्योंकि यह एक समतल सतह है, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गोला हो, बहुत बड़ा गोला, तो उसका छोटा सा पार्ट जो होगा वो हमारे लिए समतल होता है। तो अगर गोला बहुत बड़ा तो त्रिज्या बहुत बड़ा, और त्रिज्या बहुत बड़ा मतलब वो त्रिज्या कहाँ पे भाग रहा है, इनफाइनाइट पर। तो इसमें आपको याद रखना है कि R1 निगेटिव तो होगा, लेकिन R2 का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगा। समझ में आया, प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इधर है। और अगर ऐसा रहता ऐसे, तो बताओ, पहला सतह ये मिल गया तो ये R1 हो गया, R1 पॉजिटिव हो जाएगा इधर, और R2 बताओ माइनस निगेटिव। ऑब्जेक्टिव सवाल देखो कहां से आएगा, इस सतह है उत्तल और ये क्या है, समतल। नाम के मुताबिक आपको याद रखना है कि समतल पहले बनाते हैं, उत्तल बाद में। तो समतल इधर हो गया, फिर इधर क्या हो गया, उत्तल हो गया, ये हमारा पृष्ठ हो गया। अब इसका आप नाम बताइए क्या होगा, समतलोत्तल। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस में द्वितीय सतह की त्रिज्या होती है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी माइनस इनफाइनाइट, ऑप्शन सी प्लस इनफाइनाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलो इसमें किसी को दिक्कत, समझ में आ गया? आइए अब फिगर को खूब बढ़िया से हम लोग समझ पाएंगे, जो आपके सामने फिगर अब बनने जा रहा है। यहाँ पर एक उत्तल लेंस लेना है, इधर ऑब्जेक्ट ले लिए मुख्य अक्ष पर। अब नियम के अनुसार प्रतिबिंब बनने के लिए एक किरण का जाना जरूरी है लेंस के पास। चलिए यहां से हम किरण लेके गए यहां पर, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अब ये किरण यहाँ पे जब जाएगा तो आगे उसे अंदर कांच मिलेगा, लेंस भी तो कांच से बना होता है। तो इधर हवा है, यहाँ बीच में कांच है, फिर से हवा है, तो माध्यम कितनी बार बदलेगा, 2 बार। एक बार हवा से कांच और एक बार कांच से हवा। अगर हम देखें तो हवा से कांच में अगर जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश विरल से सघन में जा रही है, और फिर सघन से तो प्रकाश कितनी बार मुड़ेगा, तो हमको 2 बार मोड़ करके दिखाना होगा। पहले तो एक ही बार मोड़ते थे, इसमें 2 बार मोड़ के दिखाना है, और जब जब मोड़ोगे प्रकाश को तब तब अभिलंब की जरूरत होगी। तो अभिलंब कितने होंगे, 2 होंगे, एक पहले पृष्ठ के लिए और एक दूसरे पृष्ठ के लिए। तो सभी बच्चे अब एकदम ध्यान से समझिए, हम पहला अभिलंब आपको खींच करके दिखाने जा रहे हैं कि पहला अभिलंब कैसे खींचते हैं। ध्यान देंगे, ये रहा पहला पृष्ठ, ये रहा पहला पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है। इसका त्रिज्या दाएं तरफ होगा कि बाएं तरफ होगा, इधर होगा। अगर इधर होगा तो इधर सेंटर होगा, यानी कि इधर सेंटर से यहां से लाइन कोई ड्रॉ करेंगे तो वही हमारा
अभिलंब होगा पहले पृष्ठ के लिए। तो मैं यहाँ पे अभिलंब खींचने जा रहा हूँ ऐसे, ये मान के चलना है कि ये 90 डिग्री बनाना है, और यहाँ इस वाले को हम C1 बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे। अच्छा, ये पहला सतह है ना, तो इसका पहला ध्रुव हो गया ये P1 दो को ध्रुव होगा, जिससे इसके पहले हम लोग पढ़े थे ध्रुव P खल लिख रहे थे, लेकिन इसमें ध्रुव दो होगा, एगो P1 होगा एगो P2। P1 बोलने का मतलब ये पहला सतह, C1 बोलने का मतलब पहला केंद्र हो गया, और ये अभिलंब हो गया, इसका हम नाम N1 दे रहे हैं। अब दिमाग में लगाओ कि भाई ये प्रकाश जो है विरल से सघन में आ रहा है, विरल से सघन में, और इस बेचारे का रास्ता कैसा था, ऐसा, ये तो इधर जा रहा था, ये तो ऐसे जा रहा था, पर अब किधर जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो हम अभिलंब की ओर ऐसे मोड़ दिए, हल्का सा ऐसे, बोलो बुझा रहा है। अब बताओ ये कहां जा रहा था, ये तो ऐसे जा रहा था। अब मुझे ये बताओ कि ये मुख्य अक्ष को जाके किसी एक जगह पॉइंट पर टच करेगा, भाई यहां बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। तो पहले पृष्ठ से एक इमेज यहां तैयार होगा, पहले पृष्ठ से। तो पहले पृष्ठ से जब एक इमेज तैयार होगा तो उस इमेज को आपको याद रखना है कि वो रियल इमेज नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें पूरे लेंस के कारण बनने वाले इमेज को देखना है, यानी कि दूसरे पृष्ठ के कारण। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे बताएं, यहाँ एक इमेज बन रहा है, तो इस इमेज को हम क्या मान लेंगे, आई डैश। मेन हमारा ये नहीं है, जो हम देखने वाले हैं इस लेंस के बदौलत, वो इमेज देखना है कि वो इमेज कहाँ बन रहा है। तो अब आप हमें ये बताइए, यहाँ प्रकाश आ चुका है, ये अगर सतह न होती तो ये सीधे चला जाता और यहाँ पे एक इमेज बनाता आई डैश। तो हमने इसको मिला दिया। अब सभी बच्चे ये बताएं कि इसके बाद प्रकाश किधर जाने वाला है। तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा, अभिलंब। तो एक अभिलंब खींचते हैं यहाँ से, अभिलंब ऐसे होगा, ऐसे, और इसका नाम बोलो C2, और यहाँ N2। अब यहाँ से लाइट को दिखाना है, बोलो क्या करें इसके बाद, अभिलंब से। तो ये रहा अभिलंब, दूर भागेगा तो इधर है ना भागेगा, तो चलो इधर भगवा दो एकदम। अब बोलो यहाँ के वास्तव में कटा, तो ओरिजिनल इमेज तो यही बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, सब लोग को इसमें समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आया, तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे दे रहे हैं, जिसका इसका नाम क्या दे दे रहे हैं, ए दे दे रहे हैं। इसका नाम क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, बी। और कहीं नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ आई हो गया। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत, आपको इसमें अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं बनाना, बस इतना ही बनाना है एक बार और। चलिए बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, आप बताओ, मुख्य अक्ष, फिर ओ हो जाएगा, आए ऐसे। अब अभिलंब ऐसे, C1 N1, आगे ये ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा मुड़वा दिए। अब ये ऐसे जा रहा था, ये जा रहा था आई डैश, फिर यहाँ अभिलंब खींचेंगे ऐसे, इसका नाम, फिर AN2, फिर बोलो दूर भगा दो ऐसे, आई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बाकी रह गया था, है ना, नहीं वो नहीं मानेंगे, ऐसे खींच देंगे, लाइन हो गया। इसको P1 P2, बोलो इतना ही करना है, करने आ जाएगा। यहाँ A, यहाँ B, बोलो इतना करने आ जाएगा कि नहीं, भारी है, समय है नहीं, समय नहीं है, परंतु घबराने का नहीं। कल पहली बार जब क्लास स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग के समय आपको हम ये फिगर बनवाएंगे आपसे, ठीक है, फिर करेंगे।